पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इतिहास में इससे पहले उत्तराधिकार संघर्ष नहीं हुए या इसके बाद उत्तराधिकार संघर्ष नहीं हुए, लेकिन ये जो उत्तराधिकार संघर्ष हम औरंगजेब वाला पढ़ने वाले हैं, ये सबसे भीषणतम था, जिसमें सबसे ज़्यादा जनधन की हानि हुई और अपने सगे संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि हम इससे पहले अगर बात करते हैं तो मुगलों में हमेशा ही उत्तराधिकार संघर्ष रहा है। हुमायूं के भाइयों में इनमें उत्तराधिकार का संघर्ष रहा। अकबर को भी अपने सौतेले भाई से उत्तराधिकार का संघर्ष करना पड़ा। जहांगीर ने अकबर के समय ही विद्रोह कर दिया था उत्तराधिकार के लिए, और इसके बाद में शाहजहां ने भी अपने भाइयों का कत्ल करके ही राजा बना था, और शाहजहां के जो पुत्र है उनमें भी उत्तराधिकार संघर्ष हो गया। उत्तराधिकार संघर्ष इनमें इसलिए होता था क्योंकि ये जो मुस्लिम शासक है इनमें उत्तराधिकार बनने का कोई निश्चित नियम नहीं था, जैसे कि हिंदू शासकों में था कि सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। इनमें तलवार के बल पर या जिसके पास ताकत होती थी वही राजा बनता था। तो हम देखते हैं 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया। बीमार होने के बाद में चिंताएं बढ़ने लगी लोगों में कि राजा अगर बीमार हो गया तो दूसरा राजा कौन बनेगा, क्या होगा, सारी चीज़ें। शाहजहां भी इससे वाकिफ था, तो शाहजहां ने अपने जीवित रहते ही इसका सबसे बड़ा जो पुत्र है दारा शिकोह को राजकाज का कार्य की जो जिम्मेदारी है वो दे दी इसको। शाहजहां का ये सोचना था कि भाई अब दारा शिकोह ने अगर ये सारी जिम्मेदारी ले ली है तो बाकी जो अन्य शासक है वो इसका विरोध नहीं करेंगे और उत्तराधिकार संघर्ष नहीं होगा। दारा शिकोह एक शिक्षित, सुसभ्य और उदार व्यक्ति था, जिसका सभी धर्मों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण था, और ये जो मुस्लिम है, जो धर्म गुरु है, उनको ये मानता था। तो अधिकतर जो शाहजहां के समय में जो हिंदू जनता है और जो हिंदू सूबेदार वगैरह हैं वो सब दारा का समर्थन करते थे। वो ये चाहते थे कि दारा राजा बन जाए। अन्य भाइयों को अगर हम देखते हैं तो शाहजहां के उस समय 15 बच्चे थे जो सब मुमताज महल से हुए। उनमें से 7 बच्चे जीवित बचे, जिसमें सबसे बड़े जहान आरा, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद और रोशन आरा और गोहन आरा, यानी 3 बहनें थी और 4 भाई थे। इसमें भाई नहीं, बहनें भी उत्तराधिकार युद्ध में शामिल थी। जैसे जो जहान आरा है उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया, रोशन आरा है इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया, और जो गोहन आरा है इन्होंने मुराद बख्श का साथ दिया। इस समय शाह शुजा जो है वो बंगाल का क्षेत्र इनके पास था, बंगाल की सूबेदारी इनके पास थी। औरंगजेब को शाहजहां ने दक्षिण भारत में लगा रखा था। दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा वाली जो क्षेत्र है वहाँ से इनको काफ़ी सारा धन प्राप्त हो गया था उस समय। और जो मुराद है उसे गुजरात की सूबेदारी मिली हुई थी। जब इनको पता चला कि शाहजहां बीमार है तो ये सभी लोग अपनी अपनी सेनाएं लेकर और अपने साथ उचित धन लेकर आगरा के किले की ओर बढ़े। शाह शुजा बंगाल से रवाना हो गया और इसने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। मुराद ने एक अन्य जो शाहजहां और जो मुगल दरबार का सेनापति था अल्मीकी, उसकी हत्या कर दी वहाँ पर सूरत में, और उसको लूटा, खूब सारा धन उसने प्राप्त किया और गुजरात का स्वतंत्र शासक इसने घोषित कर लिया, और ये भी आगरा की तरफ बढ़ते चला गया। और औरंगजेब ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया, इसने सिर्फ ये दर्शाया कि वो शाहजहां से मिलने जा रहा है, अपने बीमार पिता के पास जा रहा है। जब ये सूचना शाहजहां को मिली तो शाहजहां ने सोचा कि ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो शाहजहां ने सबके पास में, तीनों इनके पास में पत्र भिजवाया, कहा कि आप अपनी सेना लेकर ना आए, अपने कुछ अंगरक्षक लेकर आप मुझसे मिलने आ जाओ। लेकिन इनको ये डर था कि जो दारा शिकोह उस समय शाहजहां के पास ही था, राजकाज देख रहा था, तो ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि दारा शिकोह हम पर आक्रमण कर दे, हमको कैद खाने में डलवा दे, खुद राजा बन जाए, क्योंकि इन तीनों को अपने पिता की फिक्र नहीं थी, इनको तो राजा बनना था। तो ये उस संदर्भ में इन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा और ये अपनी अपनी सेनाएं लेकर आगे बढ़ते गए। औरंगजेब ने सोचा कि क्यों ना मैं मुराद को अपने साथ मिला लूँ, तो इसने मुराद से पत्र व्यवहार किया और मुराद को अपने साथ मिला लिया। कहा कि जो दारा शिकोह है वो विधर्मी है। दारा शिकोह को इन्होंने विधर्मी घोषित कर दिया क्योंकि ये हिंदुओं के प्रति उदार था, तो इसको विधर्मी घोषित करा और इन दोनों ने कहा कि हम इसका अंत करेंगे। और राजा अब उसके बाद में जो भी है
वो राजा बन जाएगा। तो औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित जो सेनाएं हैं वो एक तरफ आगरा की ओर बढ़ रही थी। तो अपन एक यहाँ इसको समझ लेते हैं कि ये आगरा का किला है। यहाँ पर शाहजहां बीमार है और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इसके पुत्र दारा के पास में है। अब ये इधर से औरंगजेब और मुराद दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं आगे, और एक तरफ से शाह शुजा बढ़ रहे हैं। इनको रोकने के लिए शाहजहां ने जय सिंह और दारा सिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह, उन दोनों को भेजा। इन दोनों को भेजा शाह शुजा को रोकने के लिए कि आप जाओ शाह शुजा को रोकिए, और औरंगजेब और मुराद को रोकने के लिए। अभी शाहजहां को पता नहीं था कि दोनों मिल गए, तो जसवंत सिंह और एक अन्य मुस्लिम सूबेदार इसके साथ था, इनको भेजा कि आप मुराद को रोकिए। और इनको विशेष ये कहकर भेजा कि आप शहजादों को समझाकर वापस अपने अपने क्षेत्र भेज दें, या तो नहीं माने तो अगर युद्ध हो तो युद्ध में इन शहजादों को कोई भी नुकसान नहीं हो। ये बात इनको पहले समझाई गई। जय सिंह और सुलेमान सिकोह आगे बढ़े, शाह शुजा से इनका युद्ध हुआ। शाह शुजा को इन्होंने पराजित कर दिया और शाह शुजा वापस बंगाल की ओर लौट गया। जसवंत सिंह और ये सूबेदार आगे बढ़ रहे थे। जसवंत सिंह को ये लग रहा था कि भाई या तो मुराद मिलेगा या औरंगजेब मिलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग थे, लेकिन ये तो दोनों पहले ही मिल गए। दीपालपुर नामक स्थान पर ये एक साथ मिल गए और इन दोनों की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला जसवंत सिंह के साथ हुआ। और ये जो अन्य सूबेदार था उसने अंत में युद्ध में साथ नहीं दिया और ये मैदान छोड़कर भाग गया, क्योंकि ये हो सकता औरंगजेब से मिल गया। अब सिर्फ युद्ध मैदान में जसवंत सिंह और इसके जो राजपूत सैनिक हैं वो बचे। राजपूतों ने और जसवंत सिंह ने बहादुरी के साथ औरंगजेब और मुराद की सेनाओं का मुकाबला किया, लेकिन परिणाम स्वरूप ये हार गए। और इसी संदर्भ में आगे कहानी आती है कि जब ये पराजित होकर इनको युद्ध मैदान से हटाया गया और ये जोधपुर गए, तो जोधपुर में इनकी जो पत्नी है उन्होंने जोधपुर किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि ये पराजित होकर गए थे। उस संदर्भ में भी एक कहानी है कि जो जसवंत सिंह की पत्नी है वो मेवाड़ वंश की राजकुमारी थी, वो एक अलग संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो ये सारा युद्ध होने के बाद में औरंगजेब और मुराद की सेनाएं जीत गई और ये आगरा की तरफ आगे बढ़ने लगी। जब ये समाचार शाहजहां को मिला कि ये सेनाएं पराजित हो गई है, तो दारा ने इनसे शाहजहां से आज्ञा लेकर एक सेना लेकर इनका मुकाबला करने के लिए दारा आगे बढ़ते हैं। और दारा जब आगे बढ़े तो इनका मुकाबला सामूगढ़ नामक स्थान पर हुआ 29 मई 1658 को। और इस स्थान पर सामूगढ़ के युद्ध में जो सेनाएं हैं वो औरंगजेब मुराद की सम्मिलित सेनाएं और जो शाही सेना है दारा सिकोह के नेतृत्व में वो एक दूसरे के आमने सामने हो गई। और परिणाम स्वरूप ये काफ़ी इनकी सेनाएं ज़्यादा थी, दोनों की सम्मिलित सेनाएं थी, और दारा सिकोह इस युद्ध में पराजित हो गया। और पराजित होकर ये दिल्ली की ओर अपने परिवार को लेकर दिल्ली के किले की ओर ये बढ़ गया। पराजित हुआ और पराजित होकर ये दिल्ली की ओर बढ़ा। तो इस तरह आगरा के किले पर औरंगजेब और मुराद ने अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने बाद में मुराद को भी कैद में डलवा दिया और शाहजहां को भी, शाहजहां से मिला ही नहीं, बीमार था, शाहजहां से मिलने आ रहा था, लेकिन शाहजहां से ये एक बार भी नहीं मिला युद्ध होने के बाद में। इसने डायरेक्ट शाहजहां को कैद में डलवा दिया, जहाँ इसकी कैद में ही वहाँ आगरा के किले में मृत्यु हो गई। मुराद को भी इसने मरवा दिया। अब जो जिंदा बचे थे कौन? सामूगढ़ के युद्ध के बाद में दारा दिल्ली की ओर भाग गया था, ये इसका सबसे बड़ा शत्रु था। इसके अलावा जो सुलेमान सिकोह है दारा का पुत्र, ये भी इसका सबसे बड़ा शत्रु था, इसको भी मारना जरूरी था। इसके पास भी सेना थी, तो इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि जो दारा दिल्ली की ओर बढ़ रहा है उससे ये सुलेमान सिकोह, इसका जो पुत्र है, इसके पास 15 से 20 हज़ार की सेना थी, ये इससे नहीं मिले। तो इसने सबसे पहले तो इसको रोका कि भाई ये दिल्ली की ओर नहीं जाए, दारा से नहीं मिले। दारा दिल्ली जाकर कुछ खास नहीं कर पाया, कुछ खास सेना एकत्रित नहीं कर पाया। ये कुछ सेना इसके पास थी 15 से 20 हज़ार की, वो इसके पास रही। जब ये समाचार मिला कि दारा पराजित हो गया, आगे बढ़ा है, तो शाह शुजा बंगाल से वापस रवाना हुआ। शाह शुजा जब वापस रवाना हुआ तो
औरंगजेब का जो पुत्र है उसने इसको रोक लिया रास्ते में। उसके अलावा औरंगजेब और औरंगजेब के साथ एक नाम और आता है मीर जुमला। ये काफ़ी धनी व्यक्ति था। गोलकुंडा और जो बीजापुर का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, वहाँ से इसको काफ़ी धन मिला था, काफ़ी पैसा था इसके पास में, और ये औरंगजेब के साथ में था। इन्होंने शाह शुजा को रास्ते में रोका और वहाँ से वापस भगा दिया और इसकी भी बाद में हत्या हो जाती है। अब जो दारा शिकोह बचा, दारा शिकोह का ये पीछा करता है औरंगजेब, दिल्ली तक जाता है, फिर वहाँ से दारा शिकोह भाग कर लाहौर की तरफ चला जाता है और फिर इसको याद आता है कि भाई हमारे दरबार में जसवंत सिंह थे और जय सिंह थे, तो मैं उनकी मदद ले लेता हूँ। तो उनकी मदद लेने के लिए ये अजमेर तक आ जाता है, लेकिन इसको सूचना मिलती है कि जो जसवंत सिंह है वो अब औरंगजेब के साथ मिल गए हैं, औरंगजेब की सेवा में चले गए हैं, तो ये अजमेर में ही रुकता है। लेकिन जब तक औरंगजेब वहाँ पहुँच जाता है और दोराई नामक स्थान पर युद्ध होता है, कई जगह ये नाम देवराई भी लिखा हुआ मिलता है, दोराई नामक स्थान पर युद्ध होता है और इस युद्ध में ये जो दारा है वो पराजित हो जाता है, मारा जाता है। सुलेमान शिकोह को भी औरंगजेब ने बाद में मरवा दिया था। सारे शत्रु इसके सब भाइयों के और इनके कत्ल करके ये राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद में इसका दारा शिकोह का एक और पुत्र था सिपिर शिकोह, इसकी हत्या नहीं करता है, इसको जिंदा रखता है और अपनी लड़की, तीसरी लड़की का विवाह इसके साथ कर देता है। इसके अलावा मुराद के एक पुत्र को भी ये जिंदा रखता है और अपनी पांचवी लड़की का विवाह मुराद के पुत्र के साथ कर देता है। तो अपन ने ये देखा कि मुराद जो दारा शिकोह है वो एक अच्छा शासक था, उदार शासक था। अगर वो राजा बनता तो हो सकता है मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता। अगर ये राजा बनता तो जो औरंगजेब ने हजारों की तादाद में जो मंदिर तोड़वाए, हो सकता है वो मंदिर नहीं टूटते। और इस दारा शिकोह को, जिस दारा शिकोह ने शाहजहाँ का साथ दिया, शाहजहाँ के साथ ये पितृभक्ति निभाई, उसको आज इतिहास भूल गया। आज दारा शिकोह को कोई याद नहीं करता है, आज औरंगजेब को याद किया जाता है। इतने साल बाद भी आज औरंगजेब के नाम से रोड वगैरह बनाई जाती है, जबकि हम दारा शिकोह को याद नहीं करते हैं। ये एक अच्छा और उदार शासक था। तो इस संदर्भ में ये उत्तराधिकार संघर्ष था। देखो वॉश नहीं हो रहा है।